हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं जिस फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं उस फिल्म का नाम है भूमिका, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें एक फैमिली जंगल में बने पुराने स्कूल में फंस जाती है, जहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीजों का आभास होता है। क्या है उस स्कूल में छिपी हुई चीजों का रहस्य, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इस मूवी का एंड देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक 9 मंथ प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो घर में बिल्कुल अकेली थी। उसकी सास किसी पड़ोस के यहाँ पर गई हुई थी और उसका पति आज उससे मिलने आने वाला था, इसलिए वो लेडी अपने पति को कॉल करके पूछती है कि वो कितनी देर में आने वाला है। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि वो बस कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाएगा। साथ ही वो उसे बताता है कि जिस डील के लिए वो इतने दिन से कोशिश कर रहा था वो डील फाइनल हो गई है। तभी अचानक से उस औरत के पति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सीन वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक क्लिनिक में डॉक्टर सैम को देखते हैं जो एक साइकियाट्रिस्ट होती है, जहाँ एक बच्चा अपने ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था क्योंकि वो बच्चा मेंटली अनस्टेबल था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सैम का बेटा सिद्धू, उसको भी किसी तरह की प्रॉब्लम है। दरअसल वो 4 साल का हो चुका है पर अभी तक वो बोल नहीं पाता है, जिसके लिए एक डॉक्टर से उसकी काउंसलिंग भी चल रही थी। अगले सीन में हम सैम के पति गौतम को देखते हैं, जिसे हाल में एक मंत्री की तरफ से एक प्रोजेक्ट पर यहाँ हिल पर भेजा गया है, जहाँ पर एक फॉरेस्ट एरिया में जाकर एक टाउन कॉलोनी बनानी है। इसलिए गौतम इस प्रोजेक्ट में अपनी आर्किटेक्ट फ्रेंड गायत्री की मदद लेता है और उसके साथ ही वो अपनी वाइफ सैम और सिस्टर आदिति के साथ उस फॉरेस्ट विला की तरफ निकल जाता है। रास्ते में गौतम को मिनिस्टर का कॉल आता है। वो ये प्रोजेक्ट जल्दी करने को कहते हैं, जिसके लिए गौतम उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो जल्द से जल्द इस फॉरेस्ट को क्लियर करके प्रोजेक्ट रेडी कर देगा। ये सारी प्रॉपर्टी मिनिस्टर ने खरीद ली थी, जिस पर वो एक बड़ी सी टाउनशिप बनाना चाहता था। वहां पहुंचने पर उन्हें एक धर्मन नाम का आदमी मिलता है जो उस जंगल की प्रॉपर्टी का चौकीदार था। वो उन्हें एक पुराने मेंशन में रहने को कहता है क्योंकि वहां चारों तरफ सिर्फ जंगल ही था। ये एक काफी पुराना स्कूल था जो कि सालों पहले बंद हो चुका था। गायत्री को ये जगह काफी पसंद आती है और वो गौतम के साथ मिलकर उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। उसके बाद गायत्री सैम से सिद्धू की कंडीशन के बारे में पूछने लगती है। सैम उसे बताती है कि वो सिद्धू के लिए कई सारी काउंसलिंग ले चुकी है पर उसकी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है। ऊपर से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए गौतम के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उन्हें काफ़ी पैसे मिलने वाले थे। इसलिए सैम भी उसका साथ दे रही थी। उधर धर्मन एक घर के चारों तरफ बढ़ती हुई कुछ बेलों को देख रहा था कि तभी वहां गौतम आ जाता है और उसे जनरेटर स्टार्ट करने को कहता है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। धर्मन जैसे जनरेटर स्टार्ट करता है उसकी बेल्ट टूट जाती है, जिसके लिए वो गौतम के साथ शहर जाकर एक नया बेल्ट लाने को कहता है। इधर गायत्री अपने पुराने दोस्त कृष्णा से फोन पर चैटिंग कर रही होती है कि तभी वहां अदिति आ जाती है और वो गायत्री से कृष्णा की कोई लेटेस्ट फोटो मांगने को कहती है क्योंकि कृष्णा गायत्री के साथ गौतम का भी दोस्त था और आदिति उसे पहले से जानती थी। इस पर गायत्री आदिति से कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है पर आदिति से फन के लिए उसका फोटो देखना चाहती थी। तब गायत्री पहले खुद आदिति के साथ फोटो लेकर उसे कृष्णा को सेंड करती है और उसके बाद उसे लिखती है कि वो अब अपना एक फोटो सेंड करे। तो उधर से रिप्लाई आता है कि उनके पास ऑलरेडी उसकी फोटो है। यह देखकर गायत्री थोड़ा हैरान हो जाती है और फोन की गैलरी में कृष्णा की फोटो ढूंढने लगती है कि तभी फिर से कृष्णा का मैसेज आता है कि वो गैलरी में क्या ढूंढ रही है, अभी जो उसने फोटो लिया है उसमें वो है। ये सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं और अभी खींची हुई फोटो को देखने लगते हैं तो उन्हें उस फोटो में अपने पीछे एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां पर सैम आ जाती है और गायत्री सारी बातें सैम को बताती है। सैम उस फोटो को देखती है तो वो कहती है कि ये शैडो पीछे रखे फ्लावर वॉश की है। तभी कृष्णा का मैसेज फिर से आता है कि जब वो सीरियस होंगी तभी वो उसे दिखाई देगा।
वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गौतम बाहर से आता है तो बहुत सैड था, जिसे देखकर सैम उससे उसके सैडनेस का रीज़न पूछती है, जिस पर गौतम बताता है कि उसका एक दोस्त था कृष्णा, जिसकी कल रात एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यानी स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी को मरते हुए देखा था वो गायत्री और गौतम का दोस्त कृष्णा ही था। यह सुनकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और आदिति डर की वजह से रोने लगती है। तब गौतम उनसे पूछता है कि वो ऐसे क्यों रो रही है, तो गायत्री गौतम को बताती है कि पिछले 1 घंटे से कृष्णा उसे अजीब से मैसेजेस किए जा रहा है। ये सुनकर गौतम भी शॉक हो जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ तो कोई नेटवर्क टावर ही नहीं है। तो सैम कहती है कि शायद किसी सैटेलाइट टावर की वजह से नेटवर्क आ रहा होगा, वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे। शाम को जब सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तो ऊपर रखे गायत्री के फ़ोन में से कोई मैसेज आता है, जिसकी टोन सुनकर गौतम गायत्री से गुस्से में कहता है कि उसने स्विच ऑफ करने को बोला था ना। इस पर गायत्री फ़ोन की बैटरी गौतम को दिखाती है। यह देखकर तो गौतम भी डर जाता है कि फ़ोन की बैटरी निकालने के बाद भी उसके ऊपर मैसेज कैसे आ रहा था। इसका मतलब यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर हो रही है। इसलिए अदिति डर की वजह से वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन गौतम वहाँ से जाना नहीं चाहता। वो बोलता है कि उसे ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर पूरा करना है, पर सैम उसे समझाती है कि सबसे पहले अपनी फैमिली की सेफ्टी ज़रूरी है। इसलिए गौतम उसकी बात मानकर वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है। सब अपना सामान पैक करके कार में बैठ जाते हैं, पर जब गौतम वहाँ से जाने के लिए कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट ही नहीं होती है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं होती है तो गौतम घर के लैंडलाइन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि लैंडलाइन का वायर भी टूटा पड़ा हुआ है। वो समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो सैम से सबको अंदर लाने के लिए कहता है, जिस पर अदिति डर की वजह से उस घर में जाने से मना कर देती है। गुस्से में गौतम उसे गेट पर छोड़कर खुद अंदर चला जाता है। तब सैम गायत्री और गौतम से कहती है कि अगर कृष्णा उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी होगी। शायद वो अपना कोई अधूरा काम हमारे जरिए करवाना चाहता है। इसलिए वो गायत्री को अपना फ़ोन लाने को कहती है। गायत्री जब फ़ोन लेकर आती है तो उसमें एक ही मैसेज कई बार आया हुआ होता है, जिसमें लिखा था माउंट रोज़ार्ड स्कूल मिस्ट्री। उसे पढ़कर गायत्री को याद आता है कि उसने कुछ साल पहले इससे एक मैगजीन में पढ़ा था, पर उसे उसकी डिटेल्स याद नहीं थी। तभी गौतम बताता है कि हम अभी जिस जगह पर हैं वो माउंट रोज़ार्ड स्कूल ही है। ये सुनकर गायत्री के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद गायत्री गौतम से पूछती है कि क्या कृष्णा का इस प्रोजेक्ट से कुछ कनेक्शन था, जिस पर गौतम मना कर देता है। फिर गायत्री वापस कृष्णा को मैसेज करती है, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे गायत्री को लगता है कि वो चला गया है। तो गौतम कहता है कि अभी भी तुम्हारा फ़ोन बिना बैटरी के चल रहा है, इसका मतलब वो यहीं है। सैम उनसे कहती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो इस मिस्ट्री को सुलझाना होगा, जिसके लिए गौतम उस स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। और इधर अदिति गुस्से में वहाँ से निकलकर बाहर निकल जाती है। गायत्री उसे रोकने की कोशिश करती है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि बाहर जंगली जानवर हो सकते हैं, पर अदिति उसे पुश करके बाहर भाग जाती है। उधर गौतम लाइब्रेरी में से कुछ पुरानी मैगजीन्स लेकर वहाँ आता है और वहाँ उसे पता चलता है कि अदिति बाहर चली गई है, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। इधर अदिति जैसे ही उस बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलती है उसे कुछ जंगली कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ धर्मन और गौतम पहुँच जाते हैं और अदिति को बचाने में तीनों घायल हो जाते हैं। गौतम अदिति को लेकर घर के अंदर आता है, जहाँ सैम अदिति की पट्टी करती है। फिर गायत्री गौतम को बताती है कि इन मैगजीन्स में जहाँ भी रोज़ार्ड स्कूल मिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था वो पेज मैगजीन से गायब है। इसलिए उन्हें सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि मिस्ट्री एक भूमिका नाम की 15 साल की लड़की के मर्डर की है, जो इस स्कूल से कनेक्टेड थी। अब उन्हें ये पता करना था कि भूमिका मर्डर मिस्ट्री क्या थी। थोड़ी देर बाद गौतम गायत्री का फ़ोन चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जब कृष्णा ने उसे मैसेज किए थे तो उसे कहा था कि जब वो सीरियस होगी तो वो उसे दिखाई देगा। और जब वो लोग भूमिका मिस्ट्री केस को लेकर सीरियस हो गए थे
तो उन्हें उसी फोटो में भूमिका दिखाई देती है, जिस फोटो को अदिति और गायत्री ने क्लिक किया था। यानी उन्हें अब तक कृष्णा नहीं, कृष्णा के फोन से भूमिका मैसेज कर रही थी। वो चाहती थी कि उन्हें भूमिका मर्डर केस के बारे में पता चल सके। तब गौतम और गायत्री उस स्कूल के पुराने रजिस्टर को चेक करने लगते हैं, पर उनमें उन्हें भूमिका का नाम भी नहीं मिलता। तभी सैम उन्हें बताती है कि भूमिका ने उन्हें जो रोजयार्ड स्कूल मिस्ट्री वाला मैसेज भेजा था, उसने कई बार मैसेज भेजा था और हर बार उसने वो मैसेज अलग अलग तरीके से टाइप करके भेजा था, जबकि वो मैसेज को कॉपी पेस्ट भी कर सकती थी। जिससे सैम को पता चलता है कि भूमिका जरूर मेंटल अनस्टेबल लड़की होगी और यही कारण है कि वो अब हमसे कनेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि हमने उसे इग्नोर किया। इसलिए सैम उसके बारे में पता करने के लिए फिर से लाइब्रेरी जाती है, जहां उसे एक बहुत पुरानी फाइल मिलती है, जिसे लेकर वो धर्मन के साथ गौतम और गायत्री के पास आती है। उस फाइल से हमें भूमिका की लाइफ के बारे में पता चलता है। भूमिका एक मेंटली अनस्टेबल लड़की थी, जिसे नेचर से बहुत प्यार था। उसके फादर गणेशन रोजयार्ड स्कूल में लाइब्रेरियन थे और वो हमेशा घर पर आने के बाद भूमिका को पढ़ाया करते थे, ताकि वो उस स्कूल में 10th का एग्ज़ाम दे ला सकें। गणेशन ने उस स्कूल के प्रिंसिपल से भूमिका की एडमिशन के लिए बात की थी, पर प्रिंसिपल ने ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार भूमिका नॉर्मल लड़की नहीं थी। भूमिका को पेंटिंग्स करने का बहुत शौक था। वो ज़्यादातर पेंटिंग ही बनाया करती थी, या फिर जब भी उसे टाइम मिलता तो वो पास के खाली पड़े घर में चली जाया करती थी। गणेशन भूमिका को पढ़ाने के लिए घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास ले जाया करता था, क्योंकि भूमिका को उस पेड़ के पास बैठना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही भूमिका को बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसकी चीज़ों को कोई इधर उधर करे। उसे नेचर से इतना ज़्यादा प्यार था कि उसे आर्टिफिशियल कपड़ों को पहनने से भी चिढ़ थी। उसकी पेंटिंग्स ज़्यादातर नेचर पर ही बेस्ड हुआ करती थी। एक दिन उस 150 साल पुराने स्कूल को किसी सैमुअल नाम के बिजनेसमैन ने खरीद लिया और वो उस सारी प्रॉपर्टी पर स्कूल के आसपास कुछ बिल्डिंग्स बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने उस जंगल में लगे पेड़ों को काटने का काम भी शुरू कर दिया था। एक दिन स्कूल में वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट इस्माइल अख्तर अपनी वाइफ के साथ आए। उन्होंने स्कूल लाइब्रेरी में भूमिका द्वारा बनाई एक पेंटिंग को देखा, जो उन्हें बेहद पसंद आई, जिसके लिए उन्होंने भूमिका को अपने पास बुलाया और उसे गिफ्ट भी दिया। और फिर उन्होंने गणेशन को बताया कि वो यहाँ 1 वीक के लिए एक आर्ट वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि भूमिका भी पार्टिसिपेट करे। गणेशन ये सुनकर बहुत खुश हो रहा है और उसके बाद भूमिका उस आर्ट वर्कशॉप में अपने मन से पेंटिंग्स बनाने लगती है। कुछ दिनों बाद इस्माइल गणेशन से कहते हैं कि वो सिटी जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल कंपटीशन में वो भूमिका की पेंटिंग्स को प्रेजेंट करेंगे। उन्होंने सिटी जाने के बाद भूमिका के लिए बहुत से कलर्स भी भेजे, जिससे भूमिका पास के खाली घर की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने लगी। उसने वहां वैसा ही एक पेड़ बनाया जिसके नीचे बैठकर वो पढ़ाई किया करती थी। उसकी पेंटिंग्स में अलग सा एक जादू था। उसके इस टैलेंट को इस्माइल समझ गए थे, इसलिए भूमिका की पेंटिंग इंटरनेशनल कंपटीशन में जीत गई और भूमिका उस कंपटीशन की विनर बन गई, जिसकी वजह से सैमुअल स्कूल के प्रिंसिपल को डांटने लगा कि अगर उसके स्कूल से कोई कंपटीशन जीतता तो उसके स्कूल का नाम होता। इसलिए प्रिंसिपल अपने स्कूल का नाम फेमस करने के लिए भूमिका को अपने स्कूल में एडमिशन देने को तैयार हो जाता है, जिससे गणेशन बहुत खुश होता है और वो उसी खुशी में भूमिका के पास आता है। पर उस समय भूमिका बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, जैसे कि उसे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, और गणेशन उसकी इस परेशानी को समझ ही नहीं पाया और उसे प्रिंसिपल के पास ले जाने लगा। पर जब वो वापस आया तो उसके साथ भूमिका नहीं थी, क्योंकि भूमिका मर चुकी थी। भूमिका की मौत कैसे हुई इसके बारे में किसी को नहीं पता था, और ये सारी कहानी इस्माइल की वाइफ ने ही एक आर्टिकल में लिखा था, जिन पेजेस को मैगजीन में से गणेशन ने ही फाड़कर उस फाइल में संभालकर अपने पास रख लिया था। भूमिका की मौत के बाद वहाँ कई सारे अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रहस्यमय ढंग से मरने लगे, जिससे कुछ महीनों में वहाँ रहने वाले लोग उस जगह को खाली करके वहाँ से दूर चले गए और उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी सुनसान और वीरान जंगल में बदल गई। जिसके बाद गौतम उस खाली घर में जाता है जहाँ भूमिका ने उस पेड़ की पेंटिंग्स बनाई थी। वहाँ जाकर गौतम को वो पेड़ और उसके सारे पंछी
जीवित लगने लगते हैं, जिसे देखकर गौतम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इधर धर्मन गायत्री को बताता है कि भूमिका इस जगह के कोने कोने में बसी है, उसके लिए जंगल ही उसका घर है। तभी अदिति एक हथौड़े से गायत्री का फोन तोड़ देती है, जिस पर भूमिका मैसेज करती थी। अदिति को लगता है कि फोन को तोड़ देने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। गायत्री उसे रोकने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है कि तभी पीछे से भूमिका आ जाती है और अदिति पर अटैक कर देती है। अदिति बेहोश हो जाती है। ये देखकर गायत्री बहुत डर जाती है और वहां से भागती है, पर भूमिका उसे भी एक कांच के फ्लावर से मारकर घायल कर देती है। गायत्री बेहोश हो जाती है। तभी वहां सैम आ जाती है और ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है। वो गायत्री के ब्लड को रोकने की कोशिश करती है कि तभी वहां धर्मन आता है और वो सैम को जल्दी से कार लाने के लिए कहता है। जब सैम कार स्टार्ट करने वाली होती है कि तभी वहां भूमिका आ जाती है और इससे पहले कि सैम पर वो अटैक करती, कार स्टार्ट हो जाती है और सैम वहां से कार से लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे गौतम मिलता है और वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनका बेटा सिद्धू घर पर ही है और वो वापस मेंशन पहुंचते हैं। सैम भागकर सिद्धू के पास आती है तो वो देखती है कि भूमिका सिद्धू के पास बैठकर उसे ड्राइंग बनवा रही है और सिद्धू उस ड्राइंग को बनाने के बाद भूमिका को थैंक यू भी बोलता है। यह देखकर सैम एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि इससे पहले सिद्धू बोल ही नहीं पाता था और अब भूमिका की वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। सुबह वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम गायत्री के पास आती है, जहां गायत्री सैम से कहती है कि क्या उसे पता है कि भूमिका के साथ क्या हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि सैमुअल के जंगल को काटने की वजह से भूमिका उस दिन अजीब तरह से बिहेव करने लगी थी, क्योंकि वहां के पेड़ों के कटने से उसे दर्द हो रहा था। और जब उसने उस पेड़ को कटते हुए देखा जिसके पास वो जाया करती थी, तो उसने उस पेड़ को बचाने की कोशिश की, पर सैमुअल की ऑर्डर की वजह से वो लोग नहीं माने, जिसकी वजह से भूमिका ने उस पेड़ पर अपना सर मार मार कर अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद भूमिका की आत्मा ने उन सारे लोगों को मार दिया जो भी सैमुअल के उस प्रोजेक्ट में उसके साथ थे। यानी वो जंगल का एरिया भूमिका का हो चुका था और वो उस जगह को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। आगे गायत्री कहती है कि हमने भूमिका के जंगल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ। ये सुनकर सैम एकदम से डर जाती है और वहाँ से भागती हुई गौतम के पास जाने लगती है, क्योंकि सैम के कहने पर ही गौतम ने प्रोजेक्ट लिया था और कृष्णा भी उस प्रोजेक्ट में शामिल था। मूवी की शुरुआत में कृष्णा अपनी वाइफ से जिस डील की बात कर रहा था, वो डील यही प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से ही उसकी मौत हुई थी। और सैम को पहले से पता था कि इस प्रॉपर्टी पर कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं हो चुकी हैं, पर उसने ये सब बातें गायत्री से छुपाई ताकि वो इस प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करने से इनकार ना कर दे। सैम और गौतम ने वहां जाने से पहले कुछ पूजा पाठ भी करवाए थे, जिसे अगर वहां किसी बुरी आत्मा का वास हो तो वो वहां से चली जाए। पर सैम को भूमिका के बारे में और उसके पीछे के कारणों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना सब होने के बाद भी गौतम ने वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था और अब जाकर सैम को एहसास हुआ था कि वो लोग भूमिका से उसकी इस प्रकृति को छीन नहीं सकते हैं। इसलिए वो भागती हुई वहां आती है जहां गौतम कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था। तभी हम देखते हैं कि गौतम उसी रूम में है जहां भूमिका ने उस पेड़ की पेंटिंग बनाई थी और उसके सामने भूमिका खड़ी है। सैम भागकर उस रूम के पास जाती है, पर दरवाज़ा भीतर से लॉक हो जाता है और वो बाहर बैठकर रोने लगती है, क्योंकि अब गौतम की मौत निश्चित थी। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।